प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई चल रही है? बेटा, आप लोग भी जानते हैं और आप लोगों के ग्रुप में सेंड भी कर दिया गया है कि इस वैश्विक महामारी के चलते यूपी गवर्नमेंट ने 30% सिलेबस आप लोगों का कट कर दिया है। और शायद आप लोग देख भी लिए हों, समझ भी लिए हों, कहीं कहीं पर नहीं भी समझ में आया होगा, तो उसको आज अभी हम क्लियर कर रहे हैं। तो आप लोग क्या करिए, अपनी बुक निकाल लीजिए और विषय सूची देखिए और हम बताते चल रहे हैं। आप लोग उसको देखते रहिए कि कौन सा लेसन कट किया गया है और कौन सा लेसन आप लोगों को पढ़ना है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड आप लोगों का आता है हिंदी गद्य का विकास और हिंदी पद्य का विकास। हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। इसके अंतर्गत आप लोगों को पढ़ना है शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। कौन सा युग पढ़ना है आप लोगों को? शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। इसके अंतर्गत आप लोगों को पढ़ना है रीतकाल और आधुनिक काल। कौन सा काल पढ़ना है आप लोगों को? रीतकाल और आधुनिक काल। ठीक है। और हिंदी गद्य में जो लेसन कट किया गया है पहले हम उसको बता देते हैं। ठीक, तो लेसन थर्ड पद्मलाल पुन्नालाल लिखे हैं क्या लिखूं, ये आप लोगों को नहीं पढ़ना है, इस लेसन को कट किया गया है। इसके बाद है रामधारी सिंह दिनकर की ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इसको भी आप लोगों को नहीं पढ़ना है। फिर इसके बाद है जयप्रकाश भारती की पानी में चंदा और चांद पर आदमी, इसको भी आप लोगों को नहीं पढ़ना है। तो कितने लेसन? 1, 2, 3 लेसन गद्य में कट किया गया है, उसको आप लोगों को नहीं पढ़ना है। ठीक, और काव्य में लेसन फर्स्ट सूरदास जो कि हम लोग पढ़ लिए हैं, उनके पद हैं, उसको हम लोगों को क्या करना है? पढ़ना है। तुलसीदास जो कि हम लोग पढ़ लिए हैं धनुष भंग और वन पथ पर, उसको भी हम लोगों को पढ़ना है। रसखान, इसको भी हम लोग पढ़ लिए हैं, उनके सवैये और कव्यित, इस लेसन को भी आप लोगों को पढ़ना है। बिहारी लाल अभी हम लोगों को क्या करना है? पढ़ना है। भक्ति और नीति, इस लेसन को भी हम लोगों को क्या करना है? पढ़ना है। और पढ़ना क्या नहीं है? सुमित्रा नंदन पंत, इन्होंने लिखा है चींटी और चंद्रलोक में प्रथम बार। तो चींटी को तो हम लोगों को पढ़ना है, लेकिन चंद्रलोक में प्रथम बार इसको हम लोगों को नहीं पढ़ना है। इसके बाद महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा का हिमालय से है और वर्षा सुंदरी के प्रति, तो हिमालय को तो हम लोगों को क्या करना है? पढ़ना है, लेकिन वर्षा सुंदरी के प्रति जो है उसको हम लोगों को नहीं पढ़ना है। भारत माता का मंदिर, इसको पढ़ना है। श्याम नारायण पांडे हल्दी घाटी, इसको भी पढ़ना है। राम नरेश त्रिपाठी स्वदेश प्रेम, इसको भी पढ़ना है। माखनलाल चतुर्वेदी, इन्होंने लिखा है पुष्प की अभिलाषा और जवानी। तो पुष्प की अभिलाषा को तो पढ़ना है, लेकिन जवानी को कट किया गया है, इसको हम लोगों को नहीं पढ़ना है। सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी की रानी की समाधि पर, इसको हम लोगों को पढ़ना है। और फिर एक है वो केदारनाथ सिंह नदी, इसको कट कर दिया गया है इस लेसन को। अशोक वाजपेयी का है युवा जंगल और भाषा एकमात्र अनंत है। तो जिसमें युवा जंगल को नहीं पढ़ना है
और भाषा एकमात्र अनंत है, इसको हम लोगों को पढ़ना है। ठीक, तो कौन सा लेसन हम लोगों को पढ़ना है? गद्य में और काव्य में। एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं, देख लो। गद्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मित्रता पढ़नी है। जयशंकर प्रसाद की कहानी ममता पढ़नी है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संस्कृति पढ़ना है। डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय की अजंता पढ़नी है। ठीक, ये हम लोगों को गद्य में इतना पढ़ना है। और काव्य में हम लोगों को पढ़ना है सूरदास पद, तुलसीदास का धनुष भंग वन पथ पर, रसखान के सवैये और कव्यित, बिहारी भक्ति और नीत, राम नरेश का स्वदेश प्रेम, मैथिली शरण गुप्त भारत माता का मंदिर, महादेवी वर्मा का हिमालय से, पंत का चींटी, माखनलाल चतुर्वेदी पुष्प की अभिलाषा, सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी की रानी की समाधि पर, अशोक वाजपेयी भाषा एक अनंत है, श्याम नारायण पांडे हल्दी घाटी। ठीक, तो इतने लेसन हम लोगों को गद्य में और काव्य में पढ़ने हैं। संस्कृत में तो विक्टोरिया मिस आप लोगों को बताई होंगी। वैसे अन्योक्ति विलास और केन किम वर्धते, ये 2 लेसन संस्कृत में कट किया गया है। ठीक बेटा, और देखिए ग्रामर में आप लोगों को क्या पढ़ना है। काव्य सौंदर्य के तत्व, इसमें है रस, छंद और अलंकार। तो रस में आप लोगों को 2 रस पढ़ना है। पहला है हास्य रस और दूसरा है करुण रस। कौन सा रस पढ़ना है? हास्य रस और करुण रस। इसके बाद है छंद। छंद में आप लोगों को सोरठा पढ़ना है और रोला पढ़ना है। क्या पढ़ना है? सोरठा और रोला पढ़ना है। इसके बाद है अलंकार। अलंकार में आप लोगों को उपमा अलंकार पढ़ना है, उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ना है और रूपक अलंकार पढ़ना है। फिर हिंदी व्याकरण में आप लोगों को पढ़ना है उपसर्ग और प्रत्यय। क्या पढ़ना है? उपसर्ग और प्रत्यय पढ़नी है। समास पढ़ना है। समास में पहले आप लोगों को 4 समास पढ़ना था, लेकिन अब कितना पढ़ना है? 2 ही पढ़ना है। वो 2 कौन सा है? द्वंद्व समास है और द्विगु समास है। तो कितने समास पढ़ने हैं आप लोगों को? 2 समास पढ़ना है, द्वंद्व समास और द्विगु समास। और कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास ये कट कर दिया गया है। इसके बाद है आप लोगों का तत्सम शब्द और फिर है पर्यायवाची। फिर क्या पढ़ना है? पर्यायवाची पढ़ना है। फिर इसके बाद आता है संस्कृत व्याकरण। ये तो विक्टोरिया मिस आप लोगों को बताई ही होंगी बेटा, लेकिन हम भी बता दे रहे हैं। संस्कृत व्याकरण में संधि पढ़नी है। संधि में आप लोगों को पहले 2 संधि पढ़नी थी, वृद्धि और यण संधि, लेकिन अब आप लोगों को सिर्फ यण संधि पढ़नी है। कौन सी संधि पढ़नी है आप लोगों को? यण संधि पढ़नी है। ठीक, शब्द रूप और धातु रूप। तो शब्द रूप में पहले आप लोगों को कई रूप पढ़ना था, लेकिन इस समय आप लोगों को सिर्फ पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है आप लोगों को? फल का पढ़ना है, मति का पढ़ना है, मधु का पढ़ना है और नदी का पढ़ना है। किसका किसका पढ़ना है? फल,
मति, मधु और नदी, इनका शब्द रूप आप लोगों को पढ़ना है। और धातु रूप में सिर्फ आप लोगों को 2 ही धातु का रूप पढ़ना है। कौन सा? पठ का और हस का। कौन सा पढ़ना है? पठ का और हस का पढ़ना है। ठीक है। और इसके बाद फिर है हिंदी के सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद। ठीक। और फिर इसके बाद निबंध। ये रहे आपका सिलेबस। अगर जहाँ भी नहीं समझ में आया तो आप लोग इसको दोबारा पूछ सकते हैं। वैसे मुझे तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि कौन सा लेसन हम लोगों को पढ़ना है और कौन सा लेसन हम लोगों को नहीं पढ़ना है। ठीक बेटा, समझ में आया? तो आज हम लोग पढ़ेंगे, कौन सा लेसन पढ़ेंगे? बिहारी को पढ़ेंगे। भक्ति नीति। ठीक। तो अपने चैप्टर पर चले। ठीक। तो बेटा सिलेबस आप लोगों को समझ में आ गया। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहारी लाल। बिहारी लाल रीत काल के अद्वितीय कवि हैं। इनका जन्म 1603 ईस्वी में ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर गांव में माना जाता है। इनके पिता का नाम पंडित केशवराय चौबे था। बचपन में ये अपने पिता के साथ ग्वालियर से ओरछा नगर आ गए और यहीं पर आचार्य केशव दास से इन्होंने काव्य शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की और काव्य शास्त्र में पारंगत हो गए। बिहारी जी बड़े होकर अपने ससुराल मथुरा में बस गए थे। संतानहीन होने के कारण इन्होंने निरंजन कृष्ण को गोद ले लिया था। बिहारी लाल अपने पांडित्य व कवित्व के कारण प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। अनेक राजा महाराजाओं के संपर्क में आने के कारण उनकी विभिन्न राज्यों से वृत्तियां बंध गई। ये जयपुर राजा के मिर्जा राजा जय सिंह के भी आश्रित कवि थे। कहा जाता है कि जय सिंह नई रानी के प्रेमवश अपनी राजकाज के और अपने दायित्व को क्या किए थे? भूल गए थे। तब बिहारी ने उन्हें एक दोहा लिख करके भेजा था। कौन सा दोहा था? ये आप लोगों के बुक में भी है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इह काल, अली कली ही सौ विंध्यो, आगे कौन हवाल। जिससे इस दोहे से प्रभावित होकर के वे फिर से अपने राजकाज में रुचि लेने लगे और जब अपने राज दरबार में आए तो बिहारी को सम्मानित भी किए। आगरा आने पर बिहारी जी की भेंट रहीम से होती है। 1662 ईस्वी में बिहारी जी ने बिहारी सतसई की रचना की और इसके पश्चात बिहारी जी का मन काव्य रचना से भर गया और वे भगवान की भक्ति में लग गए। 1663 ईस्वी में यह रस सिद्ध कवि पंच तत्व में विलीन हो गए। बिहारी सतसई बिहारी जी की एकमात्र कृति है जिसमें उन्होंने मुक्तक शैली का प्रयोग किया है। बिहारी सतसई को गागर में सागर की संज्ञा दी जाती है। वैसे तो बिहारी जी की रचनाएं बहुत कम हैं, फिर भी विलक्षण प्रतिभा के कारण इन्हें महाकवि के पद पर प्रतिष्ठित किया गया है। इनकी भाषा ब्रज भाषा है। भाषा साहित्यिक होने के साथ साथ मुहावरेदार भी है और अपने दोहे में इन्होंने मुक्तक शैली का प्रयोग किया है।
आज हम लोग इनके दोहे को पढ़ेंगे। ठीक। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोई, जा तन की झाई पर, श्याम हरित दुति होई। बेटा पहले आप लोग शब्दार्थ देख लो। भव बाधा, सांसारिक बाधा, हरो दूर करो, नागर चतुर, तन शरीर, झाई परछाई, परय पढ़ने से, श्याम श्री कृष्ण, हरित दुति हरे रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। इस दोहे में बिहारी जी राधा जी की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे राधिका, आप मेरे सांसारिक बाधाओं को दूर करो। राधा नागर सोई, नागर मीन्स चतुर। हे चतुर राधिका, हे चतुर राधा, मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा सांसारिक बाधाओं को हरो दूर करो। हे चतुर राधा, आप मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करो। ठीक। अर्थात तुम भक्तों के कष्टों का निवारण करने में क्या हो, परम चतुर हो, इसलिए मुझे इन संसार के कष्टों से मुक्ति दिलाओ। ठीक है। बिहारी जी कहते हैं कि हे राधिका, तुम अपने भक्तों के कष्टों को दूर करने में क्या हो, निपुण हो, चतुर हो, इसलिए मेरे भी कष्ट को क्या करो, दूर करो। जा तन की झाई पर, जा जिसकी, तन शरीर की, झाई पर छाया पड़ने से, परछाई पड़ने से, श्याम श्री कृष्ण हरित दुति होई, हरे रंग में क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। जिसके शरीर की छाया पड़ने से श्री कृष्ण हरे रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात श्री कृष्ण भी क्या होते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। जिनके शरीर की परछाई पड़ने से हृदय क्या होता है, प्रकाशमान हो उठता है, उसके अंदर के सारे अज्ञान और अंधकार दूर हो जाते हैं। ऐसी चतुर राधा, आप मेरी सांसारिक बाधाओं को क्या करें, दूर करें। ठीक। इसमें बिहारी जी ने मुक्तक शैली का प्रयोग किया है और रस श्रृंगार और भक्ति रस है, छंद दोहा है और भाषा उनकी ब्रज है, गुण माधुर्य और प्रसाद है। ठीक। और इसके आगे का हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।